गीदड़ और अरब। हम सब एक नखलिस्तान में कैंपिंग कर रहे थे। मेरे सभी साथी सो रहे थे। एक अरब जो लंबा और सफ़ेद कपड़ों में था मेरे पास से गुजरा। वो अपने ऊँटों की देखभाल कर रहा था और अब मैं सोने के ठिकाने पर जा रहा था। मैं घास पर पीठ के बल लेट गया क्योंकि मुझे सोना था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे दूर कहीं गीदड़ की चीख सुनाई दी। मैं तुरंत सीधा उठ बैठा। जो आवाज़ दूर थी अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। अचानक मेरे पास गीदड़ों का पूरा झुंड आ खड़ा हुआ। उनकी आंखें अंधेरी रोशनी में चमक रही थी। पतले और फुर्ती से चलने वाले जिस्म ऐसे चल रहे थे जैसे किसी चाबुक का इंतजार कर रहे हों। एक गीदड़ मेरे पीछे आया और मेरे बाजू के नीचे घुस गया। बिल्कुल मेरे साथ चिपक गया, जैसे उसे मेरी गर्मी की ज़रूरत हो। फिर वो मेरे सामने आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं इस दूर नज़दीक का सबसे पुराना गीदड़ हूँ। मुझे खुशी है कि आपसे मुलाकात हो गई। मैं तो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुका था, क्योंकि हम तुम्हारा इंतज़ार बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। मेरी माँ ने इंतज़ार किया, उसकी माँ ने, और उन सभी की माँओं ने पीछे तक। मान लो मेरी बात। ये सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही है कि मेरा कोई मुद्दत से इंतज़ार कर रहा है। मैं तो बस एक सफ़र पर हूँ, वो भी सिर्फ इत्तेफाक से। तुम गीदड़ मुझसे क्या चाहते हो? जैसे ही मैंने उन सबसे ये बात कही, जो शायद ज़्यादा दोस्ती भरी थी, उन्होंने मुझे और करीब से घेर लिया। सब गीदड़ ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे और मुझे अपने दाँत दिखा रहे थे। हम जानते हैं, सबसे पुराने गीदड़ ने बात शुरू की, कि तुम उत्तर से आए हो। हमारी उम्मीद इसी बात पर टिकी है। नॉर्थ के लोग चीज़ों को समझने का बिल्कुल अलग नज़रिया रखते हैं, जो यहाँ के अरबों में नहीं मिलती। तुम देखो, इन अरबों में एरोगेंस की वजह से ज़रा भी समझदारी नहीं मिलती। ये जानवरों को सिर्फ मारने के लिए खाते हैं और सड़ी गली लाशों की ज़रा भी परवाह नहीं करते। मैंने कहा, आहिस्ता बोलो, यहाँ पास में ही अरब सोए हुए हैं। वैसे भी तुम अजनबी लगते हो, नहीं तो तुम्हें पता होता कि दुनिया की तारीख में कभी किसी गीदड़ ने कभी किसी अरब से डर नहीं रखा है। हम उनसे बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं। भला हम उनसे क्यों डरें? क्या ये बदनसीबी काफ़ी नहीं कि हम बिना मर्जी के इन लोगों के बीच डाल दिए गए हैं? मैंने कहा, शायद हो सकता है। मैं तुम लोगों की इतनी पुरानी बातों पर फैसला नहीं कर सकता। मुझे तो तुम लोगों का ये झगड़ा बहुत ही पुराना मालूम होता है। शायद तुम लोगों के खून में ही ये शामिल हो चुका है और शायद खून पर ही ख़त्म हो। बूढ़ा गीदड़ बोला, आप तो बहुत समझदार हैं। बाकी गीदड़ मेरे और करीब आ गए। उनके खुले जबड़ों से कसीली बदबू आ रही थी। मैंने कई बार अपने दांत भींचकर अपने आप को कंट्रोल किया। गीदड़ बोला, तुम बहुत चालाक हो और जो भी तुमने कहा है वो हमारे पुराने उसूलों के मुताबिक है, इसलिए हम उनका खून करेंगे और इस तरह झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर मेरे मुंह से आह निकल गई। मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए तुरंत कहा, वो लोग तुम्हें बंदूकों से मार डालेंगे। उसने कहा, तुम हम लोगों को नहीं समझते हो। ये इंसानों की एक खासियत है जो अब तक गायब नहीं हुई है, चाहे वो नॉर्थ के ऊपर के कहीं ठंडे इलाके के हों, चाहे कहीं और के। हम उन्हें मारने वाले नहीं हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो नील नदी का सारा पानी भी हमारे गुनाहों को नहीं धुल पाएगा। उनके जिंदा जिस्मों की एक झलक काफ़ी है कि हम भाग खड़े होते हैं किसी साफ़ हवा वाले इलाके में, रेगिस्तान में, जो इसी वजह से हमारा घर बना हुआ है। तब तक आसपास और भी गीदड़ इकट्ठा हो गए। सब अपने सिर ज़मीन पर झुकाए अपने पंजों से अपने मुंह को साफ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नफ़रत छुपाना चाहते हों, लेकिन वो इतनी गहरी थी कि मुझे लगा मैं तुरंत भाग जाऊं, उनके घेरे से बाहर निकल जाऊं। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैंने पूछा। मैं उठना चाहता था, लेकिन उठ नहीं पाया, क्योंकि दो जवान गीदड़ों ने मुझे पीछे से पकड़ रखा था। उन्होंने मेरी शर्ट और कोट अपने दांतों से पकड़ रखी थी। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। बूढ़े गीदड़ ने संभल कर कहा, वो तुम्हारी शर्ट का दामन पकड़े हुए हैं। ये एक इज्जत की निशानी है, पर उन्हें छोड़ देना चाहिए, मैंने गुस्से से कहा। उसने कहा, बिल्कुल छोड़ देंगे अगर तुम चाहो तो, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी आदत है दांत गहरा चुभाने की। उन्हें धीरे धीरे जबड़े खोलने पड़ेंगे। तब तक आप हमारी एक बात सुन लें। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारा बर्ताव देखकर तो मुझे तुम्हारी बात सुनने का मन ही नहीं हो रहा। उसने कहा, हमें हमारी भूल की सज़ा मत दो। और पहली बार उसकी आवाज़ में एक उदासी थी। हम बेचारे अदना जानवर, हमारे पास है ही क्या, सिर्फ दांत। चाहे अच्छा करना हो या बुरा, हमें हर काम दांतों से ही करने पड़ते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने थोड़ा शांत होकर पूछा। उसने ज़ोर से कहा, हुजूर। और सारे गीदड़ एक साथ चीख मारने लगे। मुझे ये सब एक नगमा, एक धुन जैसा लगा। हुजूर, आप ही हैं जो इस दुनिया से भेदभाव को मिटा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, किसी दिन कोई आप जैसा आएगा
और हमें अरबों से निजात दिलाएगा। दरअसल हमें अरबों से आज़ादी चाहिए। हमें ऐसी हवा चाहिए जिसमें हम खुलकर सांस ले सकें। एक ऐसा आसमान जहां अरबों का नामो निशान ना हो। कोई बकरी की चीखें न सुनाई दे जिसे अरबों ने हलाल किया हो। हर जानवर शांति से मरे ताकि हम उसकी लाश को सफाई से चाट सकें। सिर्फ हड्डियां रह जाएं। सफाई, सिर्फ सफाई चाहिए हमें। अब वो सब के सब रो रहे थे। आप जैसे रहमदिल इंसान ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? आप जैसा एक साफ दिल वाला इंसान। हमें तो उनके रंग, उनकी दाढ़ी, उनकी आंखें सब कुछ गंदी लगती हैं। और जब वो हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नरक का दरवाज़ा खुल गया हो। इसलिए हुजूर, इसलिए उसने कहा, आप अपने मजबूत हाथों से ये काम करें और इन कांटों से उनके गले को काट दें। उसने इशारा किया। वैसे एक गिदड़ सामने आया। उसके दांतों में एक पुरानी जंग लगी सिलाई वाली एक छोटी सी कैंची लटकी थी। आखिरकार कैंची तक बात आ ही गई। अब बस करो, हमारे कारवां के अरब लीडर ने चीख कर कहा, जो हवा की उल्टी दिशा से चुपके से हमारी बातें सुन रहा था। वो सामने आया। उसने अपना बड़ा सा चाबुक घुमाया। सभी गीदड़ तुरंत भाग खड़े हुए। फिर भी कुछ दूर जाकर एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। अरब मुस्कुरा कर बोला, तो आप भी हुजूर? तो आपने भी ये तमाशा देखा और सुना? मैंने पूछा, आप जानते हैं ये जानवर क्या चाहते हैं? उसने कहा, बिल्कुल हुजूर, ये तो सबको पता है। जब तक अरब जिंदा है ये कैंची हमारे साथ रेगिस्तान में घूमती रहेगी। हर यूरोपियन को यह कैंची दी जाती है उस महान काम को करने के लिए। इन जानवरों को अजीब सी उम्मीद है। ये बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बेवकूफ़। इसलिए तो हमें ये पसंद हैं। ये हमारे कुत्ते हैं, आपके वहाँ के कुत्तों से बेहतर। अब आप देखिए, रात को एक ऊँट मर गया था, मैं उसको यहाँ ला रहा हूँ। 4 लोग आए और ऊँट की भारी लाश हमारे सामने लाकर गिरा दी। जैसे ही लाश ज़मीन पर गिरी, गिदड़ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। हर एक ज़मीन से घिस-घिस कर आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई अजनबी ताकत उन्हें खींच रही हो। वो अरब को भूल गए और अपनी नफ़रत को भी। सिर्फ एक बदबूदार लाश के लिए वो सब कुछ भूल गए, जैसे उनके ऊपर किसी ने जादू कर रखा हो। उनमें से एक ने आगे बढ़कर ऊँट की गर्दन पकड़ी और एक ही बार में गहराई तक काट दिया। फिर तुरंत सब लाश पर टूट पड़े, एक के ऊपर एक चढ़ गए, जैसे एक पहाड़ बन गया हो। फिर उस अरब सरदार ने अपनी तेज चाबुक हवा में घुमाई। नशीली से हालात में गीदड़ ने अपने सर उठाए और अरब को देखा। फिर चाबुक उनके मुंह पर पड़ने लगी। वो उछले और पीछे की तरफ भागे, लेकिन ऊँट का खून ज़मीन पर बह रहा था। उससे बदबू आ रही थी। लाश कई जगह से फट चुकी थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, दोबारा लाश को खाने के लिए वापस आ गए। अरब सरदार ने फिर से चाबुक उठाई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, हुजूर आप ठीक कहते हैं, छोड़िए इन्हें अपना काम करने दीजिए। वैसे भी अब कैंप उठाने का वक्त हो गया है। आपने इन्हें देख लिया, कमाल के जानवर हैं ना? और देखिए इनमें कितनी नफ़रत है।